चिड़िया के बच्चों की तकलीफें। हमेशा की तरह खुशी से रहने वाले टोनी के परिवार में एक दिन ऐसा होता है। ए जी, अभी तीनों लड़कियों को इतना दूर अकेले भेजना सही लगता है क्या आपको? बाहर माहौल भी सही नहीं है, ऐसे कहती है। तब टोनी ऐसे जवाब देता है। दिन एक ही जैसा है, लेकिन लोगों की अकल और दिमाग बदल गया है। और वैसे भी लड़कियों को यहीं पर बांध के रखें तो उन्हें बाहर की दुनिया का कैसे पता लगेगा? लड़कियों से इतना प्यार करने वाला पिता भरोसे के साथ अपनी बच्चियों को बाहर भेजता है, तो वे लौटकर घर आती हैं। चिड़िया के बच्चों को किस तरह की परेशानी होती है आज की कहानी में देखते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। हमारे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब चिड़िया के बच्चों की तकलीफों की कहानी में जाते हैं। सारापुर नाम के गांव में निम्मी और टोनी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बहुत ही प्यारा परिवार था। उन पति पत्नी को 3 बेटियां थी। एक ही लड़की होने पर बहुत उदास होने वाले इस समाज में 3 लड़कियां होने के बावजूद टोनी को कोई परेशानी नहीं होती। ऊपर से अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था वो। एक दिन सामान ले आने के लिए बाजार गए टोनी को रास्ते में कौवा नजर आता है। टोनी से ऐसे कहता है। क्या टोनी, हमेशा खुश रहते हो तुम? 3 लड़कियां हैं, इस बात का तुम्हें कभी टेंशन होता ही नहीं है? ऐसे पूछता है। उस पर टोनी जवाब देते हुए। मैं तीनों लड़कियों को अच्छे से देख सकता हूँ, इस बात का विश्वास भगवान करके। मुझे 3 लड़कियां देने के बाद अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूँगा, वो भगवान की नहीं मेरी इंसल्ट होगी ना। शायद लड़कियों का घर बाद में उनका ससुराल होगा, लेकिन उनका वजूद तो मायके से ही होता है ना। उसी दुनिया को मेरी बच्चियों को अच्छे से दिखा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। ऐसे कहता है। इस तरह कोई भी उसकी बेटियों की इंसल्ट करता तो टोनी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता था। एक बार टोनी अपनी तीनों बेटियों के लिए एक प्यारा सा नेकलेस का सेट ले आता है, उसे बेटियों को देते हुए। ये लो, ये नेकलेस मेरी बड़ी बेटी के लिए है, ये मेरी प्यारी बेटी के लिए, और ये मेरी सबसे छोटी बेटी के लिए। ऐसे लाए हुए नेकलेस को तीनों बेटियों को देता है। उतने में उसकी पत्नी वहां आकर ऐसे कहती है। ये क्या, सारे गहने आप सिर्फ अपनी बच्चियों को ही देंगे क्या? मेरे लिए कुछ नहीं? ऐसे पूछती है। उस पर टोनी ऐसे जवाब देता है। तुम्हारे लिए कैसे नहीं लाऊंगा, तुम्हारे लिए 3 रत्न हैं। ऐसे कहते ही निम्मी बहुत खुश होकर ऐसे कहती है। 3 रत्न? दीजिए दीजिए, देखती हूँ। ऐसे कहते ही टोनी चिड़िया ऐसे कहता है। देखो, मेरी 3 बेटियां मेरी 3 रत्न है ना। ऐसे कहते ही नाराज निम्मी वहां से चली जाती है। इस तरह हमेशा खुशी से रहने वाले टोनी के परिवार में एक दिन ऐसे होता है। ए जी, अभी तीनों बेटियों को बिना कोई सहारे अकेले इतने दूर भेजना जरूरी है क्या? बाहर माहौल भी अच्छा नहीं है, ऐसे कहती है। तब टोनी ऐसे कहता है। माहौल तो एक ही जैसा है, बस लोगों की सोच बदल गई है। वैसे भी अगर लड़कियों को घर में ही बांधेंगे तो उन्हें बाहर की दुनिया का कैसे पता लगेगा? ऐसे पत्नी से कहकर अपनी बेटियों को एक शादी में भेजता है। ऐसे शादी में गई लड़कियां 2 दिन बाद घर लौटकर आने पर उनके घर के सामने सभी लोग उदास खड़े थे। उन्हें देखकर आश्चर्य होकर अंदर जाकर उनके माता पिता टोनी और निम्मी की बॉडी नीचे लेटाए थे। उन्हें देखकर वो तीनों लड़कियां बहुत रोती हैं। टोनी की बड़ी बेटी रोते हुए ऐसे पूछती है। ये सब कैसे हुआ? सब कुछ तो ठीक था ना? सब अच्छे से रहते थे ना? ऐसे पूछती है। उस पर चाहू नाम का चील ऐसे कहता है। जंगल में तुम्हारे घर की तरफ जहरीली हवा छूटी बेटा, उस हवा की वजह से सांस न ले पाकर मर गए। ऐसे कहते ही अपने माता पिता के ऊपर सर रखकर बहुत रोती है तीनों। आखिर में अंतिम रीतियां पूरी करके घर में उदास बैठी थी कि चाहू चील उनके पास आकर ऐसे कहता है। ऐसे उदास होकर बैठेंगे तो वो लौटकर नहीं आएंगे। तुम्हारे पिता के दुश्मन कौन है ये मुझे पता है। तुम लोगों को वहां छोड़ देता हूँ, चलो। उस पर छोटी बेटी ऐसे कहती है। कोई जरूरत नहीं है, हमारे पिता ने बिना किसी सहारे के कैसे जीते हैं ये बताया है। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, ऐसे गुस्से से कहती है। उस पर बड़ी बेटी ऐसे कहती है। गलत है, ऐसे नहीं कहते। पापा उनके लोगों से मिलाने के लिए कितनी कोशिश किया करते, लेकिन तब वो नहीं हुआ। अब शायद होगा, कोशिश करे तो पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसे कहते ही छोटी बहन कन्विंस हो जाती है। उस पर चाहू उन तीनों बेटियों को
ट्रेन में ले जाकर कोलकाता ले जाकर वहाँ उन्हें बेच देता है। उन तीनों लड़कियों को जबरदस्ती ले जाकर एक कमरे में फेंक देते हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियां लाने के बाद भी यही रेट? इस रेट में मैं नहीं मानूंगा। हाँ ठीक है, ये भी ले लो। ऐसे पैसे लेकर चाहू जाता है। अंदर कमरे में वो लड़कियां ऐसे सोचती हैं, दीदी अब हमारा क्या होगा? इसी नरक में रहना होगा क्या? गलती मेरी है छोटी, मैंने ही उसकी बातों को सच मान लिया। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, कैसे भी करके यहाँ से बचना होगा। ऐसे उस दिन रात को वहाँ से बचने की कोशिश करने पर छोटी बहन बाहर निकल जाती है। बड़ी और आखिरी बहन पकड़ी जाती है। बाहर जाकर छोटी बहन एक पुलिस ऑफिसर कौवे को मिलकर सारी बातें बताती है। वो ऑफिसर चाहू को पकड़कर जेल में डालकर उस नरक कोट से उन दोनों बहनों को भी बाहर निकाल देता है। कौन हो बेटा तुम? इस ब्रोकर के हाथ में कैसे फंस गई? ऐसे पूछता है। तब बड़ी बेटी, हमारे जंगल में हम खुशी से रहते थे। एक दिन हम तीनों शादी में जाकर लौट कर आने पर हमारे माता पिता जहर के मारे मर गए। वो भी इस चाहू ने हमें कहा। ऐसे कहते ही ऑफिसर को शक होकर चाहू को मारने पर वो सच बता देता है। उसके माता पिता जहर की वजह से नहीं मरे, मैंने ही मार डाला उन्हें। वो हवे पर धकेलकर सबको यकीन दिला दिया। ऐसे कहते ही तीनों बहुत रोती हैं। तब उन्हें चुप कराते हुए ऑफिसर ऐसे कहता है, देखो बेटा, तुम्हारी परिस्थिति मुझे समझ आ गई है। अब से तुम लोग आंखें बंद करके किसी पर भी यूं ही भरोसा नहीं कर लेना। तो इसका हम क्या करें बता दो? उसे छोड़ना मत। हम तीनों को अनाथ करके हमारी जिंदगी बर्बाद करने का सोचा। हाँ, तुम्हारी तरह और कितनी ही लड़कियों को ऐसी ही बातों से उस नर्क में खींचने वाले इस आदमी को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तुम लोग फिर से ही ऐसे किसी गधे पर विश्वास नहीं करना। ऐसे बोलकर उन्हें ट्रेन में बिठाकर अपने गांव भेज देता है। ऐसे गांव पहुंचकर वो तीनों चिड़िया की बेटियां बहुत हिम्मत से एकदम बड़े होकर अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरी करती है वे। ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी कहानी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां बनाने के लिए हमें एनकरेज कीजिए।